हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 24 अक्टूबर 2020। आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। लेकिन आज हम 6 से 7 करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा, लाइक आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है उसकी। दो मेथड है, या तो आप सीधा वेबसाइट पे चले जाएं लाइक अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, तो वहां से आप जो है वो उसको पढ़ सकते हो। तो मतलब वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लिंक पे पहुंच सकते हो। तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहता हूं कि अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो मैं डेली करंट अफेयर कहता हूं, बताता हूं आपको, आप उसको सुनते हो, क्या वो आपको एक हफ्ते के बाद जब आप वीकली करोगे क्या आपको रिटेन रहते हैं? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली पीडीएफ, उसमें हम आपको एक पीडीएफ नहीं देंगे, आपको 5 पीडीएफ देंगे। एक तो सबको पता है कि स्टडी पीडीएफ होगी, मतलब उसमें डेली के करंट अफेयर्स को कंपाइल किया गया, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और वो मंथली पीडीएफ में कंपाइल कर दिया गया। एक टॉप 100 की आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे महीने के। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का सेक्शन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की। पॉकेट पीडीएफ है, सच नेम सुजेस्ट कर रहा है आपको कि ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए, आप रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ है जो कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में जब आप पढ़ते हो तो आपको जल्दी क्वेश्चन याद रह जाता है। इसलिए हम भी जो न्यूज हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में करते हैं ताकि आपको याद रह जाए। और ये सारा कुछ आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है। इतने नॉमिनल प्राइस में मुझे नहीं लगता कि आपको इतने अच्छे करंट अफेयर्स जो है वो कोई प्रोवाइड कर सकता है। और इसके ऊपर भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। लाइक अगर आप मेरा कोड यूज करोगे H10 तो आपको 10% इसके ऊपर क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, 24 अक्टूबर। और पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट टॉप्ड एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स इन इंडिया? तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है आपके लिए, वो बेसिकली क्या है? अनीमिया मुक्त भारत। ये जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर 34 प्रोग्राम्स चलते हैं, उसका एक प्रोग्राम कौन सा है? अनीमिया मुक्त भारत। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आप कह सकते हो कि इसको चलाया गया है, और इसके थ्रू टारगेट्स अचीव करने थे, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन ने कहा है कि काफी चीजों के टारगेट्स 2020 तक पूरे करने थे, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत भी एक था कि इसको बनाना है 2020 के एंड तक। लेकिन सारी स्टेट्स तो नहीं इसको अचीव कर पाई, लेकिन जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें से 11 स्टेट्स इस टारगेट को अचीव कर पाई हैं। और उसमें टॉप रैंक हासिल किया कौन सी स्टेट ने? हरियाणा ने हासिल किया है। तो इसको याद रखोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीमिया मुक्त करने के लिए हरियाणा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और हरियाणा इवन अचीव कर चुका है कि उसने अपने स्टेट के अंदर 93% लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है, ताकि अनीमिया जो है वो क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। और अनीमिया दोस्तों आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है। इसमें जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण अनीमिया जो है वो हो जाता है। तो हरियाणा आपने याद रखना है, अनीमिया मुक्त भारत में जो है वो इसने टॉप किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रही। और मैं पहले इसमें एक जिक्र कर चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में, तो वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है दिल्ली है, चांदनी चौक है, वो वहां से जीते हुए हैं। 7 सीट्स हैं दिल्ली की, उसमें से एक जो है वो हर्षवर्धन जी के पास है। तो इसको याद रखोगे। तो हरियाणा दोस्तों याद रहना चाहिए, और आप यहां पे पिक्चर में भी देख सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से याद रह सकता है। हरियाणा टॉप्स अनीमिया मुक्त भारत। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट? फिर से यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने क्या है? लाइफ इन मिनिएचर। अब ये क्या है? लाइफ इन मिनिएचर क्या चीज है? मतलब लोगों को छोटा कर देना? ऐसा नहीं है भाई, लोगों को छोटा कर देना इसका मतलब है कि जो हमारे म्यूजियम है उसमें जो मिनिएचर पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, उनको लोग कैसे देख सकें अपने घर पे बैठ के। तो इसके लिए एक टाई अप किया गया है, किसके साथ? गूगल के साथ, गूगल आर्ट्स के साथ। और साथ में कल्चर ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, कि उस ऐप के थ्रू और गूगल आर्ट्स के थ्रू, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप है बेसिकली, वो गूगल की ही है। तो उस ऐप के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो? इसको असेस कर सकते हो, इन पेंटिंग्स को देख सकते हो। तो इसका मतलब सेम दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। लाइफ इन मिनिएचर का प्रोजेक्ट किस कंपनी के साथ साइन हुआ है? गूगल के साथ साइन हुआ है। और कौन सी ऐप लॉन्च की गई? गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप लॉन्च की गई, जिसके थ्रू आप मिनिएचर पेंटिंग्स जो कि पूरे इंडिया के जो नेशनल म्यूजियम की कलेक्शंस में पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हो। तो ये एक मतलब मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा इनिशिएटिव, जिससे आप अपनी संस्कृति, अपने पुराने चीजों के साथ जो है वो जुड़ोगे। और ये कौन सी मिनिस्ट्री की होगी? काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा इसका आंसर, लेकिन ये दोस्तों गलत है। आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। आंसर क्या है? डी आंसर है, क्योंकि ये कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली किया गया, तो इससे कल्चर ज्यादा प्रमोट होगा, उसके लिए किया गया है।
और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आता है प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास। किसके पास आता है? प्रहलाद सिंह पटेल। याद रहेगा? मेरे ख्याल से याद रहेगा। तो आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हो प्रहलाद सिंह पटेल जी को। इन्होंने लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है नेशनल म्यूजियम के अंदर। जो भी पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पे आप देख सकते हो। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट वन टॉप पोजीशन अमंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको नाम से पता लग रहा है कि हर गांव में एक पक्की सड़क, आप कह सकते हो कि कंक्रीट सड़क जो है वो होनी चाहिए, ताकि गांव को भी जो है वो कनेक्ट किया जा सके। तो पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था कि सबसे पहले इनको हमने गांव में पक्का रोड जो है वो प्रोवाइड करना है। और इसमें सबसे पहला स्थान जो है वो किसका आया है? मंडी का। मतलब हिमाचल प्रदेश से जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो पहला स्थान हासिल किया उन्होंने, तो 30 डिस्ट्रिक्ट में। और 30 डिस्ट्रिक्ट में एक बात और बताना चाहता हूं कि हिमाचल की 6 और डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब एक मंडी हो गया, 6 और हैं, तो टोटल कितनी होगी? 7। तो 30 में से 7 डिस्ट्रिक्ट तो जो है वो किसकी होगी? हिमाचल प्रदेश की होगी। इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि इसमें जम्मू कश्मीर की भी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इवन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो कौन सी यूटीज की हैं? वो हमारे पास जम्मू कश्मीर की हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो केवल कौन सी यूटी से आएंगे? जम्मू कश्मीर से। तो अगर 12 और 7 को जोड़ोगे 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 में से 19 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल की ही हैं। तो इससे आपको आराम से जो है वो क्या रहेगा? याद रहेगा। मंडी जो है वो पहला स्थान हासिल किया है कि सबसे ज्यादा लेंथ की जो रोड कवरेज है वो इन्होंने की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो याद रहना भी चाहिए और मेरे ख्याल से सिंपल भी है। लेकिन एक यही न्यूज हमारे पास और थी, कुछ ही टाइम पहले ये न्यूज आई थी कि एक अमरूत मिशन भी चल रहा है। अमरूत आपने सुना होगा। अमरूत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अर्बन के लिए, ये रूरल के लिए था। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला रैंक कौन सी स्टेट का था? ओडिशा का था। ये याद रखोगे, ये कुछ महीने पहले की जो है वो न्यूज है, तो आपने याद रखना है। ओडिशा ने अमरूत में पहला स्थान हासिल किया था। डिस्ट्रिक्ट में पूछ ले तो मंडी ने हासिल किया हिमाचल प्रदेश के। तो आप यहां पे देख सकते हो मंडी डिस्ट्रिक्ट बैक टॉप पोजीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नाटो। गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई आपके पास, नाटो, NATO, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर स्टेट्स आर प्लानिंग टू सेट अप ए न्यू स्पेस सेंटर इन द कंट्री। यहां पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो नया सेंटर जो है वो कहां पे बनाया जा रहा है, जो कि न्यू स्पेस सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है नाटो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाटो जो है वो किस ईयर में बनाया गया है, नाटो के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, और आपको पता है कि अटलांटिक ओशन के पास वाली कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा है। 30 कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा है। लेकिन आपको पता ही है कि अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है तो आप कह सकते हो कि ये 30 कंट्री या तो नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती हैं, या फिर कहां से बिलोंग करती हैं? ये यूरोप से बिलोंग करती हैं। ये खासियत होगी कि इन कंट्री से जो है वो ये बिलोंग करते हैं। इसमें कनाडा भी आता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए दोनों ही आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का पार्ट जो है वो इसका हिस्सा है। 30 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। और इसका जो पैक्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ये 1949 में साइन किया गया था। किस ईयर में? 1949 में साइन किया गया था। और नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? ये है ब्रसल में। ब्रसल मतलब बेल्जियम में है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी कहां पे है? ब्रसल में है। तो 2 हेडक्वार्टर ब्रसल में होंगे जो आप इन्हें इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक तो नाटो याद रखोगे, एक क्या याद रखोगे आप? यूरोपियन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर भी ब्रसल में ही है। और ये अपना एक स्पेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये स्पेस सेंटर कहां पे बनाने जा रहे हैं? ये बनाने जा रहे हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर बनाने जा रहे हैं। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? रैमस्टेन, RAMSTEIN, रैमस्टेन। इस जगह के ऊपर जो है इसको बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो गया, याद रहना चाहिए। और ये जो भी सैटेलाइट्स होंगे स्पेस सेंटर के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ये अपनी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट किया करेंगे, ना कि किसी और सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड किया करेंगे। तो इसलिए ये अपना नया स्पेस सेंटर जो है वो खोलने जा रहे हैं। देख सकते हो नाटो, OTAN, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द नाटो, टू सेट अप ए न्यू स्पेस सेंटर इन द रैमस्टेन, जर्मनी। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अटलांटिस टू एक्सपैंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो आपको पता है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे इंडिया में जो है वो लॉकडाउन के पहले जो अगर आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उसमें जो है वो काफी प्रचार हुआ कि डिजिटलाइज हमने इंडिया को करना है।
तो उसी डिजिटलाइजेशन के चलते कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन हो सके, तो एक कंपनी जिसका नाम है मास्टर कार्ड, उसने अटलांटिस के साथ एक पैक्ट साइन की है, दोनों पार्टनरशिप की है कि हमने डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन करनी है। मतलब जो इंक्रीजिंग डिमांड है डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती जा रही है, आप इतनी एप्स यूज करते हो, गूगल पे, पेटीएम, है ना, भारत पे, सो मेनी एप्स आर देयर, तो उसको आप यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मास्टर कार्ड अब एक कार्ड प्रोवाइड किया करेगा, उसके थ्रू ही आप जो है वो क्या कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और गाइज मास्टर कार्ड हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर तो सब बच्चों को पता है कि न्यूयॉर्क है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होती है बच्चों को, सीईओ में। तो मैं बता देता हूं आज कि जो अभी सीईओ हैं वो अजय बांगा हैं। मुझे किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि अजय बांगा नहीं है, तो मैं दोबारा से क्रॉस चेक करके आपको बता रहा हूं कि अजय बांगा जो है वो सीईओ हैं मास्टर कार्ड के, लेकिन ये जैन 2021 में रिटायर हो जाएंगे, जनवरी 2021 में रिटायर हो जाएंगे। और जनवरी 2021 में कौन आएगा, मिशेल मेबेक आएंगे। कौन आएगा, मिशेल मेबेक। ये जो है वो बेसिकली क्या बनेंगे, जब आप कह सकते हो, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप माइकल माइबेक भी कह सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो जितना मैंने सुना है वो मिशेल मेबेक है ना। तो क्या बनेंगे, मास्टर कार्ड के सीईओ बनेंगे, लेकिन ये जैन 2021 में बनेंगे, ना कि अभी बन चुके हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो मास्टर कार्ड हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट। और जो ये अटलांटिस कंपनी देख रहे हो, इट इज सेम एज द मास्टर कार्ड, बट ये हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। तो आप यहां पे देख सकते हो मास्टर कार्ड विद पार्टनरशिप विद अटलांटिस, डिजिटल वन प्रोग्राम इंडिया के अंदर, ये तहत डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच पर्सन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमने सितंबर के महीने में किया था कि लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने, और अभी सितंबर के लास्ट में हमने किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी अलायंस नहीं हो पाई, जिसके तहत उनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। और वो बंदा कौन था, मुस्तफा आदिब थे, जिनको रिजाइन करना पड़ा था, और अब नए बनाए गए। उनका नाम क्या है, साद अल दिन हरीरी। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको अब आप याद कर सकते हो फरारी करके या फेरीरी करके, तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज कोई मतलब फन के और नहीं बता रहा, वैसे ही आपको बता रहा हूं कि आपको इससे याद रहेगा। अदरवाइज आप सिंपल नाम याद कर सकते हो, साद हरीरी। तो ये लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये तीसरी बार बने, क्योंकि इससे पहले भी ये 2 बार बन चुके हैं। तो 2009 में बन चुके हैं एक बार, तो एक बार जो है वो 2016 में बन चुके हैं। तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अभी तीसरी बार जो है वो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, साद अल दिन हरीरी को। तो याद रखोगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबनान वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कैपिटल आपको पूछ सकते हैं, कैपिटल है बेरूत, और बेरूत, यस, लेबनान की कैपिटल याद रखनी है बेरूत, और करेंसी लेबनीज पाउंड है, तो याद रखोगे। साद हरीरी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ। नाउ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया, क्या आ गया दोस्तों, आईएलओ, दैट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई। आज हमने एक और कर ली, नाटो भी आपको पता लग गया, आईएलओ के बारे में आज आपको पता लग जाएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो सबको पता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड है, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो गाय राइडर हैं। कौन है, गाय राइडर। और इनकी मेंबर कंट्रीज जो है वो 187 है, और इंडिया आईएलओ का मेंबर है। लेकिन इंडिया को 35 ईयर्स के बाद, 35 साल के बाद जो है वो इसकी चेयरमैनशिप मिली है 1 साल के लिए। मतलब अक्टूबर 2021 से लेके 20 से लेके 21 तक इंडिया जो है वो इसकी चेयरमैनशिप करेगा गवर्निंग काउंसिल की। और लगाया किसको गया, श्री अपूर्व चंद्र को। और आप इनकी पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, श्री अपूर्व चंद्र इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, 35 साल के बाद इंडिया को गवर्निंग बॉडी का चेयरमैनशिप जो है वो मिली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीजें आईएलओ के बारे में बता चुका हूं, हेडक्वार्टर जिनेवा, डायरेक्टर जनरल गाय राइडर, मेंबर स्टेट्स 187, और फॉर्म कब हुआ था, 1919 में। 1919 में इसको फॉर्म किया गया था, ये रह गया था, तो याद कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हु विल लीड द 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑफ नीति आयोग टू इवेल्युएट द रिफॉर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये बंदा जिसको हेड बनाया गया इस 14 मेंबर कमेटी का, वो नीति आयोग के अंदर ही काम करते हैं। तो इसका मतलब अमित शाह जी का नाम तो यहाँ पे आउट हो गया। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बची हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन है, राजीव कुमार जी वाइस चेयरमैन है, अमिताभ कांत जी सीईओ है। तो तीनों बंदे नीति आयोग के अंदर काम करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बनाई गई है, तो अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो आप कहोगे सर अभी तो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या सारे स्टूडेंट्स के लिए है।
ये स्पेशली उन बच्चों को डिस्कस करने के लिए है जो ग्रेजुएट्स लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट्स लेवल पे कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लाइक रैपिड अर्बनाइजेशन होने के कारण जो है वो कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके इश्यूज को जो है वो क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो जस्ट एडवाइजरी कमेटी है, गवर्नमेंट के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि मानना ही मानना है। और कौन बनाया गया? डॉक्टर राजीव कुमार, मतलब जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने इस कमेटी को बनाया है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम की कमेटी किसने बनाई है, तो आंसर क्या होगा उसका? नीति आयोग। तो आप यहां पे देख सकते हो नीति आयोग पैनल हेडेड बाय राजीव कुमार जी फॉर रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द आईएएफ फर्स्ट वुमेन कमीशन्ड ऑफिसर हु रिसेंटली पास्ड अवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको मार्क कर लो। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 90% चांस है कि बैंकिंग एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में पूछेंगे आपसे, तो आप याद करोगे इसको। ये पहली हैं, रिटायर्ड हैं, विंग कमांडर रही हैं और फर्स्ट वुमेन हैं जो कमीशन की गई थी इंडियन एयरफोर्स में। फर्स्ट वुमेन कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस चीज को ताकि आपको याद हो जाए, और नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। तो याद रखोगे डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका देहांत हो गया अभी, 96 ईयर्स की इनकी एज थी। जो है वो कर्नाटका में ये रह रही थी, वैसे इनका जन्म जो है वो चेन्नई में हुआ है, लेकिन कर्नाटका में रह रही थी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं कमीशन्ड ऑफिसर इन द आईएएफ, दैट इज द इंडियन एयर फोर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी, अदरवाइज इनके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, इनको परमानेंट कमीशन का स्टेटस मिल चुका है, ठीक है, इनको और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन आपने इसको याद नहीं रखना। सिर्फ यही क्वेश्चन आपको जिस तरह से मैंने करवाया है इसी तरह से आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट कमीशन ऑफिसर रिटायर्ड, दैट इज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state approved to implement a redesigned Bhagya Lakshmi scheme under the सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम ऑफ इंडिया पोस्ट। देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से चलाई जाती है। अब आप कहोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है वो काफी चीजें जो है वो वुमेन्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन पोस्ट नेटवर्क की तरफ से स्टार्ट की गई थी और इसमें कम से कम आप 250 रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हो। तो वो आप बैंक में भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको 7.6% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। अब आ जाते हैं भाग्य लक्ष्मी स्कीम। ये स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी स्टार्ट की थी 2006-7 में, सेक्स रेशो को इंप्रूव करने के लिए, ताकि अगर किसी जो गरीब हैं लोग, उनके घर में किसी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो पहली गर्ल चाइल्ड के ऊपर कुछ पैसे दिए जाएंगे, सेकंड गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी कुछ पैसे दिए जाएंगे, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। जैसे अगर फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है तो 19,300 रुपीज मिलेंगे, सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो 18,350 रुपीज जो है वो उसको दिए जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे, ताकि उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और 18 साल के बाद जो है वो अपना फर्स्ट बेनिफिशियरी जो फैमिली का होगा वो पैसे को निकलवा सकता है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो निकलवा सकता है। तो ये बेनिफिट जो है उनको दिया जाए। और स्टेट कौन सी है? कर्नाटका। कर्नाटका आपको पता है दोस्तों वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्नाटका के अंदर एक और आप कह सकते हो बर्ड सेंचुरी बहुत ही फेमस थी, दैट इज द घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी। रंगन हिट्टू बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो देयर। बहुत सी चीजें कर्नाटका में जो आप याद रख सकते हो। कर्नाटका, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने भाग्य लक्ष्मी स्कीम को दोबारा से रेनोवेट किया, मतलब दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज द तरंग सुपोषित। याद रखना है सुपोषित, टू फुलफिल द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम कहूंगा मैं इसको, स्टेट लेवल पे स्टार्ट किया गया और ये स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। तरंग सुपोषित महाराष्ट्र, इस स्कीम का नाम ही ऐसा है कि इसके अंदर एक बेसिकली ये कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी स्कीम किसी बच्चे को या किसी मदर को, ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड करना, अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है कि न्यूट्रिशियस डाइट का क्या फायदा हो सकता है, न्यूट्रिशियल रिक्वायरमेंट्स की जो जानकारी है वो बताई जाएगी। जो लैक्टेटिंग मदर हैं या जिन्होंने जन्म देना है या दे चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके लिए एक हेल्पलाइन, एक ब्रॉडकास्ट कॉल और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैटबॉट, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें जो इंक्लूड है।
हेल्पलाइन, ब्रॉडकास्ट कॉल और व्हाट्सएप चैटबोर्ड जो है वो आ गया है इसके अंदर, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है वहां से जो है वो पूछ सकते हो। और महाराष्ट्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे संजय गांधी है नेशनल पार्क है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कह सकते हो। यहाँ पे तदोबा नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप महाराष्ट्र में याद कर सकते हो। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। तो आप नेक्स्ट आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। असान कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट में पहले कोई भी वेटलैंड नहीं थी, लेकिन अब एक वेटलैंड वहां पे अनाउंस हो गई है और उसका नाम क्या है, असान कंजर्वेशन रिजर्व। और वो कौन सी स्टेट में है, वो है दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखोगे उत्तराखंड में ये जो है वो रिलीज किया गया असान कंजर्वेशन रिजर्व, जो उत्तराखंड की पहली रामसर साइट जो है वो बन गई है। नाउ काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रामसर साइट क्या होती है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रामसर बेसिकली एक कन्वेंशन का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि कहां पे है, ईरान में है। तो उसी के नाम से रखा गया था रामसर कन्वेंशन। ये यूनेस्को के अंडर आती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। और 1971 में इस कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट 1975 में किया, मतलब इसको पास जो है वो 1971 में कर दिया गया था। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, और जो भी रामसर कन्वेंशन कहेगी उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और किस बातों को मानना पड़ेगा, ताकि इकोलॉजी को किस तरह से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किस तरह से हम उनको जोड़ के रख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रामसर साइट जो प्रोटेक्ट करती हैं इकोलॉजी को पूरी की पूरी, और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताती हैं कंट्री को, और उसको फॉलो करना पड़ता है। इनका मेन एम यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा सके जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम कंजर्व करके, उनको प्रिजर्व करके जो है वो रख सके। तो याद रखना है रामसर कन्वेंशन 1971 में जो है वो पास हुआ था। और इंडिया में इससे पहले कम थी साइट्स, लेकिन अभी 37 साइट्स हैं इंडिया के अंदर। 10 को जैन 2020 में जो है वो ऐड किया गया था, जनवरी 2020 में इसको ऐड किया गया था, 10 और वेटलैंड्स को ऐड कर दिया, तो अभी 37 वेटलैंड्स है, इसको याद रखोगे आप। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि और बहुत से दिन है जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। क्यों मनाया जाता है, बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इनको कंजर्व करके रख सके, इनको प्रिजर्व करके रख सके स्नो लेपर्ड्स को, क्योंकि ये जो मजेस्टिक वाइल्ड कैट है, क्योंकि ये मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स में से आती हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं बेसिकली, इसलिए इनको जो है बचा के रखना जरूरी है, ताकि कोई स्पीशीज जो है वो खत्म ना हो सके पूरी की पूरी, तो इसलिए इसको बचाना है। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी जो है वो कौन सा है, स्नो लेपर्ड है। तो 23 अक्टूबर को दोस्तों इसको मनाया जाता है, तो याद रख सकते हो। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ज्यादा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही भूल जाओ, तो थोड़ा सा इसको बस पढ़ना है, इमेज को ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो आते हैं जो सिर्फ आपने पढ़ने हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन नेवी मिसाइल दैट इज द कॉर्वेट आईएनएस प्रबल, इस नाम को याद कर लो, आईएनएस प्रबल। कल भी हमने किया आईएनएस कावरत्ती, उसको इंक्लूड किया गया। ये एंटी शिप मिसाइल है, इसको इंक्लूड कर लिया है। तो आईएनएस प्रबल नाम जो है वो आपने पढ़ना है और इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है, लेकिन बिठाना इस तरह से नहीं है कि आपने बार बार याद करना है, ऑप्शन देके याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने मिनिमम नेट ओन्ड फंड रख दिया है हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 25 करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है आईबीपीएस या बैंकिंग एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है, अदरवाइज हम इसको अलग से भी डाल सकते थे, लेकिन इसका क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट आते हैं जेंडर गैप इन लेबर मार्केट स्टेगनेंट सिंस 1995, कि उतना की चलता आ रहा है 1995 से। किसकी रिपोर्ट है ये, यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट अगेन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक रिपोर्ट और रिलीज की है जो कि माइग्रेशन के लिए है, ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज। तो माइग्रेशन से बेसिकली क्या फायदा और क्या नुकसान है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने एड्रेस किए फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, जो कि G20 की है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन G20 याद रख सकते हो। इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक जो है वो 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मनाया गया। इसको इनॉग्रेट किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी आजकल कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज प्लीज प्रोवाइड 300 लाइक्स, क्योंकि जब तक आप 300 लाइक्स नहीं दोगे और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे इसके लिए, तो हम और वीडियोस आपके लिए नहीं लेके आ पाएंगे अलग अलग कंटेंट के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लाइक्स प्रोवाइड करो। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो जरूर बूस्ट करके रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि 1 महीने तक आप वीडियो देखो, 1 महीने तक अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद अपने आप को चेक करो कि हमारी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है।
इंप्रूवमेंट हुई भी है या नहीं हुई है। तो अगर हो गई है तो इसका मतलब आपका करंट अफेयर का सेक्शन स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।